जय हिंद। आज हम कुछ अलग मुद्दा हट के बात करेंगे। खास करके वोट चोरी पर जो ब्यौरा इतना दिन से आ रहा है, इन मुद्दों पर हम लोग थोड़ा बात करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। जो भी भाई बंधु मित्रगण जितने भी हैं, अगर यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए। ये कह रहा है कि बिहार में चुनाव में वोट चोरी, जी मानते हैं कि ठीक है वोट चोरी हुई है, क्योंकि सही आंकड़ा अभी तक में किसी को पता नहीं। क्योंकि आप जानते हैं कि जब से इलेक्शन हुई थी किसी को पता नहीं था वोट चोरी होगी, लेकिन जैसे इलेक्शन के बाद गिनती हुई और जैसे ही जीत हुई तो उस दिन से वोट चोरी वोट नहीं चोरी सब बात लगा जा रहा है। मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ। जब भी न्यूज़ देखता हूँ तो इस तरह का जो है अंजाम इन लोग पे लगता है। अब जानते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो मैनेजर है ज्ञानेश कुमार है, और ज्ञानेश कुमार अगर यदि वोट चोरी करवाए हैं किसी भी पार्टी को तो आप सुप्रीम कोर्ट में दाखिला लेकर के क्यों नहीं भेजते हैं जेल। आंकड़ा के बारे में मैं यही ज्ञानेश कुमार है, देख लीजिए फोटो। इस आंकड़े का क्या सच्चाई है जानकारी होना चाहिए, तभी पता चलेगा। जो एक आंकड़ा डाटा हम लोग के सामने घूर रही है, वो डाटा को मैं पहले रूबरू कराता हूँ, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। ये एक डाटा है जो मुझे कहीं से प्राप्त हुई है। बिहार में कह रहा है बिहार में कुल वोटर 7 करोड़ 42 लाख डाले गए वोट 7 करोड़ 45 लाख, फिर भी चुनाव आयोग कह रहा है मतदान सिर्फ 66.67% हुआ। ये डाटा की रियलिटी क्या है अभी तक कोई बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वाले अवतरित नहीं किए हैं। ये डाटा हमको लगता है कि कोई आम जनता भी लिख दिए होंगे। अगर यदि ये डाटा अगर गलत है तो ज्ञानेश कुमार या बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वाले इस डाटे को आप क्यों नहीं शुद्धिकरण करते हैं कि यही सही डाटा है। ये डाटा लिखने का मतलब तो हमसे भी हम अपने से भी लिख सकते हैं। अगर वोटर आईडी प्रूफ सही है तो इस पर आप जो है गलत अगर डाटा दिखा रहे हैं तो उस पर कार्रवाई किया जाना चाहिए। क्योंकि प्रश्न इस बात की उठ रही है कि जब मतदाता की संख्या कम है उससे ज़्यादा वोट कैसे हो सकते हैं। अगर आप गिनती कर रहे हैं तो एक बात मुझे ये समझ आती है कि कोई व्यक्ति अगर यदि किसी के बदले भी वोट डालते हैं तो वो मतदाता में गिनती होगी। आगे इसमें आंकड़े पर सवाल उठना स्वाभाविक है, क्योंकि कह रहा है कि आरजेडी जो है 1.8 करोड़ वोट, केवल 25 सीट। लेकिन ये बात आरजेडी को पता होना चाहिए कि कैसे गिनती कर ले 1.8 करोड़ वोट है। 1.8 करोड़ वोट क्या आपका खरीदा तो नहीं था कि आप बोल रहे हैं खरीदा हुआ वोट है कि मुझे पढ़ना चाहिए। ये बात तो मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि अभी के समय में किसी को आप पढ़ा नहीं सकते हैं। चाहे आप किसी भी जाति और कास्ट से हैं तो आप किसी भी जाति और कास्ट को आप जबरदस्त नहीं कर सकते। आपके मुंह पर कुछ बोलेगा लेकिन सही जो लगेगा वही करेंगे, चाहे हम हो आप हो कोई हो। अगला है कि बीजेपी को 96 लाख वोट लेकिन 91 सीट आया। जी हाँ, ये जो 96 लाख वोट है ये वोट निर्भर करती है जगह जगह पर। हो सकता है कि इतना न हो, इतना न आया हो, त्रुटि हुआ, ईवीएम हैक हुआ हो, इस बात को हम भी जानते हैं। लेकिन उसकी प्रूफ को आप दीजिए ना, दे करके ज्ञानेश कुमार को जेल भेजिए ना। सुप्रीम कोर्ट में सबके लिए ताला खुला हुआ है। तो ये आप जाते नहीं है, झूठे से मीडिया पर आके वोट चोर करते हैं, ये मुझे पसंद नहीं है। हमें ही नहीं किसी को पसंद नहीं। अगर यदि आप लगता है कि वोट चोर है तो सीधा ज्ञानेश कुमार जो इलेक्शन कराए हैं उस पर आप सवाल उठाइए। 96 लाख वोट फिर भी 91 सीट, जदयू को 90 लाख वोट और 83 सीट। ये बात मुझे पता नहीं चल रहा है। असंभव की बात तो है ही। 25 सीट आए, इससे पहले भी बहुत ज़्यादा सीट आए हुए थे 5 साल पहले। जब 1.8 करोड़ लोग की पसंद को सिर्फ 25 सीट पर में समेट दिया जाए तो आंकड़ा नहीं चिंता का विषय बन जाता है। एक बात बताऊं,
कुछ ऐसी जगह है जो मुझे सुनने को मिला है, वहाँ पे लगभग 8 वर्ष हो चुका है, और वहाँ से मुखिया की पंचायत में मुखिया जब भी आप खड़ा होते तो वही होता है, जीता भी वही है। तो हो सकता है कि 5 साल के अंदर इन लोग को ये जो काम कर रहा है अच्छा लगा होगा, जो आप अपना वोटर समझते वो वोटर भी उसको दिया होगा। लेकिन जहाँ तक मैं न्यूज़ के माध्यम से देखता हूँ तो न्यूज़ दिखाता है कि यादव यादव नहीं रहा, अब एजुकेशनल यादव हो चुका है। केवल हम आरजेडी का नहीं है खरीदा हुआ, जहाँ तक मुसलमान भी कहता है। तो ये स्वाभाविक क्या है कि आप जा कर के इस आंकड़े को जो आप तक पहुँचती है, जो सच्चाई है, वो जा कर के आप सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कीजिए। अगर यदि सही पकड़ा जाएगा तो इलेक्शन दोबारा होगा और ज्ञानेश कुमार को जेल जाना पड़ेगा। आप समझ गए इस बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यही सच्चाई के बारे में पूरी जानकारी अभी तक नहीं आई है। अगर ये सच्चाई है इस पे डाटा आप प्रस्तुत कीजिए जितने भी न्यूज़ वाले हैं, और उसके बाद आप चलाइए। छोटे मोटे न्यूज़ वाले तो कुछ से कुछ बोलते हैं, लेकिन बड़े बड़े एबीपी, जी न्यूज़, ये सब अगर चलाते हैं डाटा को सही मायने में, तब आप सुप्रीम कोर्ट तक आवाज़ जा सकती है और आपको जो है प्रमाण मिल सकती है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।